फिक्र नहीं है, हमको आधा घंटा हो गया है। बच्चा एक्चुअली फोन करने लगता है। हेलो। अच्छा अच्छा, चेक भी कर लीजिए आवाज आप। हेलो। सही है, आवाज भी सही होगा। आप चेक किए? सही। हेलो बाबू, केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पिछले क्लास में देखा था और पार्ट फर्स्ट पढ़े थे। आज हम सब पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है। पार्ट फर्स्ट जो नहीं पढ़ पाए हैं वो पार्ट फर्स्ट आप देख लेना, बहुत ही आसान है। और सेकंड भी आसान है, पूरा चैप्टर ही आपको आसान लगेगा, कहीं पर भी कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा ना, आपको जरा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये चैप्टर आसान है ही और आपको और आसान लगेगा, समझना ध्यान से। तो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट सेकंड में पिछले पार्ट में जो हम सब पढ़े थे वो पढ़े थे क्या, जो केमिकल कोई हमारा क्या होगा, काइनेटिक्स में होगा, यानी इसका हिंदी में जो होता है नाम है रासायनिक बलगतिकी। कोई भी रासायनिक पदार्थ है वो क्या होना चाहिए, गति में होना चाहिए। जैसे उसमें एग्जाम्पल जो हम दिए थे आपको, ये आर, ये रिएक्टेंट है, इससे हम लोग को क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से बन रहा है क्या, प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन समझे थे पिछले क्लास में, तो ध्यान दीजिएगा। ये हम सब आज इससे और आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इससे आगे पढ़ने वाले, पिछले बार जस्ट है ना 1 मिनट बता दे रहे हैं, जो अभी तक जो पढ़े हैं पिछले क्लास का वो देख ले रहे हैं। जिसका कभी छूटा होगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे इस पर यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप पार्ट फर्स्ट देख लोगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट से बन रहा है आपका क्या, प्रोडक्ट। अभिकर्मक से बन रहा है क्या, उत्पाद। तब क्या बोला, जो इसका जो रेट निकालते हैं, अभिक्रिया की दर, रेट निकालते हैं, ये होता है क्या, इस साइड में जो प्रोडक्ट रहता है यानी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होता था और अभिकर्मक की सांद्रता में कमी होती थी। किसके रिस्पेक्ट में, समय अंतराल, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे काम होता है। यानी इस साइड वाला में लिखते हैं प्लस, आप प्लस और यहां लगा देते हैं क्या, डेल्टा पी, और बाय में लगा देते हैं क्या, डेल्टा टी। ऐसा आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। और इस साइड में क्या लिखते हैं, इक्वल्स ही लिखेंगे, लेकिन इस साइड वाला में लिखते हैं क्या, माइनस डेल्टा आर, और बाय में क्या लिखने वाले हैं बताइए, बाय में लिखने वाले हैं डेल्टा टी। ये यहां तक हम सब पढ़ चुके थे। और हमने ये भी बताया था, मान लो यहां पर ये m से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी m यहां पर मूल है आपका, और यहां पर n कर दे रहे हैं, n आपका भी मूल है। ये बैलेंस कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स है। तो जो दिया रहेगा उससे क्या करेंगे, भागा दे देंगे। क्यों दे देंगे, मुझे 1 मूल के लिए चाहिए तो m मूल के लिए है, अब m से भागा दे देंगे तो 1 मूल बचेगा। ये तो n मूल के लिए है, n से भागा दे देंगे तो 1 मूल बचेगा। तो यानी प्रोडक्ट में किससे भागा देंगे, यानी n से, और रिएक्टेंट में किससे देंगे, ये m से। ये आपका थ्योरी था जो पिछले क्लास में आपने देखा था। और भी क्या बताए समझिए, यहां पर यदि आपके पास ये दे दे, H2 दे दे, प्लस यहां पर ये I2 दे दे, और यहां से बन रहा है आपका, मान लेते हैं 2HI, 2HI ऐसे आपका दिया रहे तो कैसे बनेगा समझिएगा, 2HI। तब बताइए इसका जब रेट बराबर, पिछले क्लास में जो पढ़े थे हम उसकी बात कर रहे हैं, फिर उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रेट इक्वल्स, इसमें क्या होगा, इस साइड वाला क्या लिखना है आपको, प्लस में, इस साइड वाला लिखना है किसमें, माइनस में। तो देखिए प्लस में लिखते हैं प्लस, यहां पर डेल्टा, और क्या लिखेंगे, HI, HI का सांद्रता, बाय में क्या लिखने वाले हैं आप, डेल्टा टी लिखेंगे। और भागा किससे देना है, 2 है तो 2 से भागा देना है। इक्वल्स, इस साइड में क्या लिखना है आपको, माइनस में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, माइनस, ये डेल्टा, इधर क्या लिखा हुआ है, ये H2, बाय में क्या लिखेंगे आप, डेल्टा टी, बाय में क्या लिखेंगे आप, डेल्टा टी। और भागा में क्या देना है, नहीं कुछ है 1, तो 1 से दे या नहीं दे, बात बराबर है। इधर ये भी क्या लिखेंगे, इक्वल्स, ये भी तो इसी साइड में ना है, प्लस में रहे उससे कोई मतलब नहीं है तो रिएक्टेंट साइड में, अभिकर्मक साइड में, तो ये भी माइनस में होगा। माइनस क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा, यह हो जाएगा यहाँ पर I2, और बाय में यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। इसमें भी भाग देने की आवश्यकता है, इसमें नहीं है, होगा कि नहीं होगा,
है ना। तो इस टाइप का यहां तक हम सब पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, है ना, लिख भी चुके हैं। जो इसको क्या बोलते हैं डिफिनीशन भी हम लोग लिख लिए थे, अभिक्रिया की दर क्या है ये भी लिखे थे। तो यहां तक इसमें कोई भी रिएक्शन देगा तो ये सब आप बना लिए थे। ठीक है, और क्या पढ़े थे, एक एग्जाम्पल और देते हैं पिछले क्लास का। ठीक है, देखिए इसका काम पड़ेगा अभी जस्ट। अब देखिए मान लेते हैं यहां पर दे दिया आपका ये NH3 है से इक्वल्स ये N2 प्लस H2, यहां पर 2, यहां पर 3। बैलेंस तो होना चाहिए, ये बैलेंस है। बताओ इसका जब रेट निकालोगे, निकाल सकते हो आप। देखिए रेट इक्वल्स इसका जब निकालेंगे आप तो क्या होगा, इस साइड वाला प्लस लिखेंगे और इस साइड वाला लिखेंगे माइनस। तो अब देखिए इस साइड में प्लस लिखेंगे प्लस, यहां पर क्या होगा डेल्टा, ये N2 का सांद्रता इस साइड में N2 है और बाय में क्या लिखेंगे डेल्टा T लिखेंगे। फिर इक्वल्स क्या होगा, इसी साइड में है अब प्लस में, यहां पर डेल्टा H2 का सांद्रता बाय में क्या लिखने वाले हैं डेल्टा T। लेकिन 1 मोल के लिए निकालते हैं तो 3 मोल है, ये 3 से भागा दे देंगे, होगा। अब तो ये हो गया। अब इस साइड वाला देखेंगे तो इस साइड वाला तो माइनस लिखते हैं, तो देखिए यहां पर क्या होगा माइनस डेल्टा ये NH3 का सांद्रता बाय में क्या लिखने वाले हैं डेल्टा T और बाय में क्या लिखेंगे 2। तो इस टाइप का हम सब किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं, ये आप सब को पिछली क्लास में बता दिया गया है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो बताएगा, समझ में आ रहा होगा। अब यहां से आगे हम सब फिर से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहां से आगे और फिर से आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा समझना ध्यान से। चलिए देखिए, अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। हेडिंग डाले हुए थे पिछले क्लास में आप क्या, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर ही हेडिंग है। ठीक है, तो उसका दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या बोला है। जैसे आपका रिएक्टेंट से, समझना ध्यान से, अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। यहां पर ये R रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपका बन रहा है यहां पर क्या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से यदि प्रोडक्ट बन रहा है तो बोला है क्या रेट। तो इसका रेट बराबर आप क्या जानते हो, समझना ध्यान से फिर से। ये रेट इक्वल्स आप इसका क्या जानते हैं, इसका रेट क्या जानते हैं, इसका आप रेट ये जानते हैं जो प्लस में डेल्टा या डी भी लिख सकते हो, ये P बाय में डेल्टा T होता है और इक्वल्स यहां पर इस साइड में माइनस जानते हो, माइनस लगाते हैं क्योंकि कमी होता है, माइनस डेल्टा R बाय में क्या होगा यहां पर डेल्टा T। ये आप जानते हैं यस और नो, ये फर्स्ट रिएक्शन मान लेते हैं, ये आप जानते हैं। अब क्या बोला, जो रेट जो होता है यहां पर सेकंड में इसी में, अब बोला है क्या ये जानते हैं, अब बोला है क्या जो इसका रेट जब निकालते हैं ये क्या होगा, जो रिएक्टेंट का सांद्रता है, अभिकर्मक का सांद्रता है, उसका समानुपाती होता है। लेकिन उसके पावर में n लगा दिया रहेगा, जहां पर n जो है हमारा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का क्या होगा, कोटि क्या होता है, वो n होता है। क्या बोला है समझिएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहां तक हम सब जान चुके हैं पिछले क्लास में ही। एक स्टेप और आगे हम सब अभिक्रिया की दर जानना चाहते हैं क्या होता है। जब कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो बोला है क्या, जो रेट जो होता है ये समानुपाती होता है किसका, अभिकर्मक की सांद्रता जो होगा उसके पावर में n। अभिकर्मक की सांद्रता यानी अभिकर्मक को लिखते हैं रिएक्टेंट बनिए R से, उसके पावर में लगा देना है n, जहां पर n जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि होती है सेकंड में। बोला जो अभिक्रियक की सांद्रता यदि बढ़ेगा, है ना, तो क्या होना चाहिए, अभी ये रेट जो होगा अभिक्रिया का दर भी क्या होगा बढ़ेगा। मतलब सांद्रता अभिकर्मक का जितना बढ़ेगा उतना रेट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो एक दूसरे का जो बहन क्या होगा, ये बढ़ रहा है, दर बढ़ रहा है और अभिक्रिया की सांद्रता भी बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में समानुपाती होगा।
प्रोपोर्शनल होगा। यही एक स्टेटमेंट दिया है फिर से रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तो ये आप समझ चुके हैं ये तो कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है प्लस लिखे हैं, अभिकर्मक की सांद्रता में कमी होती है माइनस लिखेंगे विथ टाइम इंटरवल टी, समांतराल के साथ, तो बाय में डेल्टा टी किए हैं। अब क्या बोला, जो अभिकर्मक की सांद्रता जो होगा ये किस पर निर्भर करता है, दर पर निर्भर करता है, या दर जो निर्भर करता है, रेट जो निर्भर करेगा किस पर करेगा, अभिकर्मक की सांद्रता पर। तो अभिकर्मक की सांद्रता पर करेगा, यानी आर उसके पावर में लगा देता है एन, अभिक्रिया की कोटि जिस किस कोटि की है ना, प्रथम कोटि की है तो 1, द्वितीय कोटि का है 2, तृतीय कोटि का है 3, जीरो कोटि का है 0 लिखने वाले हैं हम लोग। तो यानी क्या बोला, जो रेट जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, अभिकर्मक की सांद्रता पर। रेट किस पर निर्भर करता है, अभिकर्मक की सांद्रता पर। अब अभिकर्मक की सांद्रता यदि बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसका मतलब ये रेट जो होगा ये समानुपाती किसका होगा, अभिकर्मक की सांद्रता यानी रिएक्टेंट का सांद्रता के पावर में क्या लगाने वाले हैं, यानी एन। एन जहां पर स्मॉल एन है, एन जहां पर क्या है, अभिक्रिया की कोटि। बस एक लाइन एक्स्ट्रा और बढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो रेट जो होता है ये किसके समानुपाती होती है, आर मतलब रिएक्टेंट ना, अभिकर्मक, और ऐसे बिग ब्रैकेट में लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सांद्रता। तो अभिकर्मक की सांद्रता के पावर में क्या होता है, एन के घातांक एन, जहां पर एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि। एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि। ये जो अभिक्रिया होगा, रिएक्शन दिया रहेगा वो किस कोटि का है ये देखेंगे हम सब। तो अब देखो, यानी एक लाइन आप क्या समझे, यानी किसी अभिक्रिया का दर जो होगा वो निर्भर करेगा अभिकर्मक की सांद्रता पर, यानी रेट जो होगा, अभिक्रिया की दर जो होगा वो समानुपाती होता है अभिकर्मक की सांद्रता के घातांक एन, यानी के पावर में क्या होगा, एन, जहां पर एन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। दैट्स क्लियर, क्लियर है आपको। एक लाइन लिखे, कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, क्या लिखे हैं, रेट जो होगा वो समानुपाती क्या होगा, रिएक्टेंट के पावर, सांद्रता के पावर क्या होगा, एन, कंसंट्रेशन ऑफ द किसका, रिएक्टेंट के पावर में क्या, एन। तो एक लाइन बने हैं, जो इन किसी अभिक्रिया की जो दर होगा वो किसके समानुपाती होगा, अभिकर्मक की सांद्रता के पावर में क्या है, एन, घातांक में क्या है, एन के समानुपाती होता है, जहां पर एन क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो बस एक लाइन आप समझे, ये मेन है, ये मेन आपको समझना है। तो ये आप समझ गए, यानी क्या होगा, रेट जो होगा वो किसके समानुपाती है, रिएक्टेंट के पावर में एन। अब जब ये है तो जब समानुपाती हटाओगे तो क्या डालना होगा, के कांस्टेंट। तो यहां देखिए, इससे और आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, यहां पर रेट जो होगा, ये रेट जो होगा ये इक्वल्स, इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आप क्या डालने वाले हैं, कांस्टेंट यानी के, और यहां पर क्या देने वाले हैं, फिर से ये आर के पावर में क्या होगा, एन। यहां पर इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गया, आर इक्वल्स पी है, रेट इक्वल्स पी है, तो रेट बराबर क्या होगा, ये रिएक्टेंट बराबर पी है, तो रेट बराबर ये भी हो सकता है और रेट बराबर ये भी हो सकता है। तो दोनों के दोनों वेट करिए आप, बैठिए, आ रहे हैं। तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर रेट इक्वल्स क्या हो सकता है, तो रेट इक्वल्स प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल्स माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकंड में क्या होगा, रेट समानुपाती ये होगा आर के पावर एन, यानी रेट बराबर के आर के पावर एन, तो ये दो निकल गया। तो अब देखो, रेट बराबर इतना भी होता है और रेट बराबर इतना भी होता है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड समीकरण से इतना बराबर इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यस और नो। रेट बराबर इतना भी होता है, रेट बराबर इतना भी होता है। इसका मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं इतना बराबर इतना। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। रेट बराबर क्या है, ये के आर के पावर एन। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, तो अब देखो यहां पर लिखने वाले हैं क्या, रेट इक्वल्स, ये
R इक्वल्स P है तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहां पर डेल्टा P बाय में यहां पर डेल्टा T इक्वल्स क्या होगा, माइनस यहां पर डेल्टा R बाय में लिखेंगे डेल्टा T इक्वल्स क्या होगा, K R के पावर में N। होगा कि नहीं होगा, K R के पावर में N। ये हम सबका A मान लेते हैं, रिएक्शन आ गया। जब R इक्वल्स P दिया रहेगा तो ऐसे हम सब मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत तो बताइए इस टाइप का। अब यहां से हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम आपको ये लिखवाएंगे, हम आपको इसमें ये लिखवाएंगे अभिक्रिया के दर में, जो किसी भी अभिक्रिया का दर जो होता है वो अभिकर्मक की सांद्रता के घातांक n के समानुपाती होता है, जहां पर n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। जहां n जो होता है ये 1 2 डॉट 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 कुछ होगा, ये क्या है n, जहां पर क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, तो यही हम आपको लिखवाने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत? यहां पर अब ऐसे रहेगा तो बन सकता है। बस लास्ट में एक बार जल्दी से फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर इसको लिख लेंगे और इससे आगे देखो, ये न्यूमेरिकल चैप्टर है ना, फिजिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर है। ये सब हम लोग एक एक करके थ्योरी पढ़ने पर फॉर्मूला सब जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस पर हम सब क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल बनाएंगे और बहुत ही आसान लगेगा, आप समझना पहले थ्योरी। ठीक है, थ्योरी अच्छे तरीके से समझिए, कोई रट्टा मारने की आवश्यकता आपको नहीं है। पूरा माइंड मस्तिष्क आप इस पर रखिए अच्छे तरीके से, कोई प्रेशर भी नहीं माइंड पर डालना है, बहुत आसान से समझ में आएगा। देखो यानी क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया की दर की बात बता रहे हैं हम। ये रिएक्टेंट है, ये R है, ये R से क्या बन रहा है आपका, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं ये क्या होगा, जब रेट निकालते हैं, दर निकालते हैं, तो रेट बराबर क्या होता है, इस साइड में प्लस में देखिए यहां पर डेल्टा P बाय में लिखते हैं क्या, डेल्टा T, ये सांद्रता होता है, इसे करिए या इसे छोड़ दीजिए, इक्वल्स इस साइड में क्या लिखते हैं आप, माइनस में माइनस डेल्टा R बाय में क्या लिखेंगे, डेल्टा T। इसको मान लेते हैं क्या, कौन सा, ये फर्स्ट समीकरण। अब यहां पर एक क्या बोले हैं, जो रेट जो होता है, रेट जो होता है किसी भी रिएक्शन का, दर जो होता है, ये किसके समानुपाती होता है, अभिकर्मक की सांद्रता के पावर में के घातांक के क्या होता है, n के समानुपाती होता है, जहां पर n हमारा क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। जहां पर n हमारा क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। ये 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, n हमारा अभिक्रिया कोटि है। अब देखिए ये जब हटाएंगे, समानुपाती हटाएंगे तो क्या डालना होगा, कांस्टेंट, उसको लगा देते हैं k। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं रेट बराबर यहां पर k और r के पावर में क्या लिखेंगे आप, यहां पर n, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो अब देखो रेट बराबर ये भी है, रेट बराबर ये भी है, तो दोनों आपस में रेट बराबर ये, रेट बराबर ये, तो क्या होगा, इतना बराबर इतना लिख ही सकते हैं हम सब, नहीं दोनों बराबर इक्वल्स है तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये क्या हो सकता है बाबू, तो देखो ये हो सकता है रेट बराबर क्या, प्लस में डेल्टा P बाय में यहां पर डेल्टा T इक्वल्स क्या होगा, माइनस डेल्टा R बाय में है क्या, डेल्टा T। अब बराबर क्या लिखने देने वाले हम लोग, के R के पावर में बोलो यहां पर n, ऐसे लिख सकते हैं। ये हम सबका रिएक्शन हो गया। अब जब ये लिखेंगे तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी लिख सकते हैं क्या, रेट बराबर इतना थी तो है, सर ये भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी बराबर के आर के पावर एन। हाँ, आप बोलेंगे सर ये भी लिख सकते हैं प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी बराबर के पावर के आर के पावर एन। हाँ लिख सकते हो, क्योंकि आपस में सब बराबर है। तो सब आपस में बराबर है तो किसी बराबर कोई भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हम सबका फॉर्मूला गया। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन बस यही मेन फॉर्मूला है, तो आराम से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। इसी को हम लोग रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट लॉ, दर का नियम। ठीक है, अभिक्रिया का दर का नियम क्या है, रेट लॉ पूछेगा, अभिक्रिया की दर पूछेगा, या ऐसे करके हम लोग लिख के दिखाएंगे। तो बस अब लास्ट बार सुन लीजिए हम क्या बताने वाले हैं। हम ये लिखवाने वाले हैं जो अभिक्रिया की दर ही है, हेडिंग आप यही डाले हुए पिछले क्लास में भी, है ना। लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया की दर जो होता है वो किसके समानुपाती होगा,
अभिकर्मक की सांद्रता के घातांक n के समानुपाती होता है, जहां पर n अभिक्रिया की कोटि है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके लिखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से लिखिए आप इसमें अभिक्रिया की दर में। लिखिए इसमें किसी भी अभिक्रिया की दर, किसी भी अभिक्रिया की दर, किसी भी अभिक्रिया की दर, की दर अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता के घातांक n, के घातांक n, ये स्मॉल n, के घातांक n के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। नीचे में जहां जहां n बराबर अभिक्रिया की कोटि होती है, जहां n बराबर अभिक्रिया की कोटि होती है, जहां n बराबर अभिक्रिया की कोटि होती है। और जल्दी से लिख के दिखा दो, जल्दी से लिखना बाबू, जल्दी से लिखिए। क्या है दिक्कत, क्या किस चीज का?
कुछ नहीं किया है, नगले नहीं था सही से, बंद कर इसको। ठीक ठीक, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, फिर से कर दे रहे। मुझे बहुत बार हम रिसीव नहीं कर रहे थे कॉल, कैसे करेंगे? नंबर सेव था नहीं किसी का, 2-3 गो नंबर से कॉल आया मुझे बार बार, और हम बोले हाँ हाँ, रुकिए ना सर जी। फिर से काम कर मेरा बेकार हो जाएगा। हम चेक कर लेते तो बंद करके लाइए, खड़ी वाला लाइए नहीं बोला सर जी। आपको मैथ वाला के सबके ही आदत है, बस कान में लगा लिए, बाकी आवाज चाहे जाए चाहे नहीं। चेक कर ये है आवाज, आप बोले सही है, हम 5 बार पूछते हैं पहले आवाज है कि अवस्था चेक कर लेने ही देगा, आधा फुल फुल करेगा नहीं तो आवाज था पहले वाला आवाज तो ये था, इसी में गड़बड़ा गया था, फिर होगा क्या? हेलो हेलो, सही है। हेलो, 10 मिनट अभी जो है ना, अब ये है, समझ गए हम, देखे थे ये, अब सही है, हो गया लाइव, आप चेक कर लीजिए। वहीं से स्टार्ट है या पीछे? 10 मिनट शायद। हेलो बाबू। अच्छा अच्छा, 11 मिनट समथिंग बिफोर से साउंड नहीं है, है ना? अच्छा अच्छा, वो कर ले रहे हैं। चलो, किसी टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण आवाज अभी छूट गया था या डिस्चार्ज हो गया होगा, ये सब ठीक है। थैंक्स मेरे बाबू, कम से कम फोन करके बताया जो सर अभी आवाज जो है क्लियर नहीं है। आइए, कोई बात नहीं, ये जहां से आवाज नहीं था वहां से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेरिवेशन जो थोड़ा था 2-3 मिनट पहले का हम लोग आ जाएगा, ये मिटा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि आवाज बीच में जो है वो खत्म हो चुकी थी, है ना। डिस्चार्ज शायद हो गया था, पता नहीं चला मुझे भी, और जहां से हो गया तो रेट बराबर जो पढ़े थे वहां से थोड़ा जस्ट पीछे कर दे रहे, फिर यहां पर हम लोग आएंगे। देखिए, अभी जो लास्ट में जो था, वो लास्ट में जहां से आवाज नहीं आया था वहां से थोड़ा देख लेते दो लाइन, ठीक है। ये क्या था आपका, ये रेट इक्वल्स, देखिए यहां पर जो था रेट इक्वल्स क्या आया था बाबू, रेट इक्वल्स आया था ये प्लस में डेल्टा पी बाय में यहां पर डेल्टा पी यहां पर फिर बाय में क्या होगा, डेल्टा टी इक्वल्स क्या होगा, माइनस में यहां पर डेल्टा आर बाय में यहां पर डेल्टा टी, और इक्वल्स क्या होगा, ये के और आर के पावर में एन, के आर के पावर में एन। यहां तक आप जान चुके हो, यस और नो? यहां तक आप जान चुके हैं, तो ये रेट इक्वल्स इतना होगा, ये के आर के पावर में यहां पर क्या होगा, एन। अब ध्यान से देखिए, यहां पर थोड़ा और आगे आगे बढ़ते हैं, तो यहां से ध्यान से फिर से देखिए, ये के आर के पावर एन है। अब कोई बराबर आपस, सब तो आपस में बराबर ही है ना,
तो बराबर है तो क्या होगा, कितना बराबर कुछ भी लिख सकते हो, यानी ये बराबर ये लिख सकते हो, ये बराबर ये लिख सकते हो, कोई बराबर कोई लिख सकते हो, यानी इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम सब इसको, और भी और आगे रेट इक्वल्स लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आर बाय में यहां पर डेल्टा टी इक्वल्स यहां पर के और आर के पावर में एन, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट वाला है देख रहे हैं, और इसमें भी रिएक्टेंट वाला है, तो रिएक्टेंट वाला को एक साथ हम सब कर दे रहे हैं। अब यहीं से हम सब आगे बढ़ेंगे, यहीं से हम सब आगे बढ़ेंगे। रेट इक्वल्स क्या होगा, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इक्वल्स के आर के पावर एन। तो अब देखिए इससे हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एक मिनट चेक कर ले रहे हैं, थोड़ा आवाज फिर से हम। हेलो, आवाज सही है बाबू, आप आवाज सही है ना? देखिए, तो अब यहां पर इस टॉपिक का, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है, उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे पूरे चैप्टर में, सारे के सारे जितने भी है क्वेश्चन सब उसी पर बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक डिराइव करने आता है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन डिराइव कर दोगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब यहां से और आगे हम सब चलेंगे, तो अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिटा रहे हैं बाबू इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ही आसान लगने वाला है, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखना ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान आपको लगेगा, आप शुरू से देखेंगे तो। और इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंस जो टॉपिक है उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, अब इतना बार हम बोलते हैं महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है, इतना टेंशन है बचा रहता है, अच्छा इंपॉर्टेंस है, अच्छा इंपॉर्टेंस है ना, इतना भी आपको ये नहीं लेना इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है, देखा जाएगा, सब पढ़ेंगे हम लोग, सब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस है, सारा पढ़ेंगे, एक भी कोमा नहीं छोड़ने वाले हैं, आसान लगेगा, ठीक है। सिंपल में आप देखिए इंपॉर्टेंस है इसलिए हम थोड़ा बोलना पड़ रहा है, लेकिन इसमें आप इतना माथापच्ची नहीं उसमें लगा दीजिए जो इंपॉर्टेंस है, टेंशन में बैठ से आप, बिल्कुल आपको आसान है, सब आसान ही लगेगा, भारी लगने वाला है ही नहीं, ठीक है, चाहे कुछ भी टॉपिक आ जाए। तो अब देखिए यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान लगेगा, डिराइव करेंगे, डेरिवेशन भी पूछता है एग्जाम में, डिराइव करने के लिए तो डिराइव भी पढ़ोगे आप, और इसी पर सारे के सारे प्रॉब्लम भी आप पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉब्लम इस पर ही बताएंगे, तो समझना ध्यान से। तो यहां पर ये क्या होगा, ये आर है, ये रिएक्टेंट है, इससे देगा आपका क्या, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है और इसी से बनेगा क्या, प्रोडक्ट। तो आर से ये आपका पी बन रहा है तो होगा क्या, तो हम जानते हैं क्या, तो आर से यदि पी बनता है तो रेट बराबर जो फॉर्मूला जानते हैं वो लिखने वाले हैं, ठीक है, समझिएगा। तो वी हैव, हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं, कोई बराबर, देखिए यहां पर रेट बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यहां पर माइनस डेल्टा आर बाय में यहां पर डेल्टा टी इक्वल्स क्या जानते हैं, के और आर के पावर में एन। याद करिए, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना, ये जानते हैं। अब चूंकि ये लिखा हुआ हेडिंग में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर हमारा फर्स्ट है, तो एन हमारा ऑर्डर मतलब एन, एन लिखे हो, तो एन बराबर कितना पुट करने वाले हो, 1, क्योंकि ऑर्डर हमारा 1 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो कोटि कितना रखने वाले हो, 1, इसका मतलब एन के जगह पर क्या पुट करने वाले हो, 1, बिल्कुल, हाँ। अब देखिए ये तो हम लोग जानते हैं पहले से, वी हैव रेट इक्वल्स माइनस डेल्टा टी इक्वल्स के आर के पावर एन। चूंकि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इसलिए एन बराबर क्या पुट करने वाले हैं,
1 और कुछ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल 1 पुट करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ध्यान से देखिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या पुट करोगे बाबू, n बराबर पुट करोगे 1। अब देखिए n बराबर यदि 1 पुट करेंगे तो होगा क्या, तो देखिए माइनस डेल्टा आर, समझना ध्यान से, माइनस डेल्टा आर बाय में डेल्टा टी बराबर ये के और आर के पावर में n की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, आर के ऊपर n की जगह पर क्या पुट करेंगे 1 करेंगे ना, रेट हटा दिए, इतना बराबर इतना लिखेंगे, तो n की जगह पर क्या पुट कर दिए 1। ये होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान से देखो, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी बराबर क्या होगा, यहां पर के आर के पावर में n की जगह पर क्या लिख लेंगे सिर्फ 1, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत, अब यहां आर को कर देते हैं नीचे और डेल्टा टी को कर देते हैं इधर। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आर को एक साथ रखना चाहते हैं और बाकी को एक साथ रखना चाहते हैं, सेपरेट कर रहे हैं हम सब। तो आर वाला को इधर आर को नीचे कर देते हैं तो आर वाला एक जगह हो जाएगा और बाकी सबको एक जगह कर दे रहे हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, देखिए माइनस डेल्टा आर, डेल्टा आर बाय में क्या लिखेंगे, ये आर को नीचे कर देते हैं, ये ऐसे करके लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये के इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ऐसे होगा कि डेल्टा टी लिखा रहे या डी टी लिखा रहे, बात बराबर है, बताए थे। तो इतना लिख सकते हो, माइनस डेल्टा आर बाय में आर हो जाएगा इधर और ये डेल्टा टी था, तो के डेल्टा टी, ये होगा कि नहीं, ये आ गया। अब देखिए यहां पर जो ये इतना आया है के डेल्टा, अब हम सबको चाहिए दोनों का वैल्यू, तो क्या होगा, तो दोनों साइड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। अब यहां पर है ना, तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेते हैं, तो देखो डी एक्स, ये डेल्टा आर बाय आर है या डी आर बाय आर है, डी एक्स बाय एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स का लॉग एक्स, डी वाई बाय वाई का लॉग वाई, तो क्या होगा डी आर बाय आर का क्या हो जाएगा लॉग आर, इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, सही है, नहीं पढ़े होंगे थोड़ा लास्ट में आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन अभी जो काम जो पड़ेगा वो देखिए दो तीन हम लोग को काम पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा डेल्टा आर, ये माइनस है तो माइनस रहने देंगे या माइनस को इस साइड कर देंगे, तो क्या हो सकता है यहां पर देखो, तो यहां लिख सकते हैं, यहां पर क्या होगा डेल्टा आर बाय में यहां पर आर इक्वल्स क्या होगा माइनस के इंटू यहां पर क्या होगा डेल्टा टी। ये कहां से आया, माइनस को सिर्फ उधर कर दिए, डेल्टा आर बाय आर रहने दिए और के डेल्टा टी है माइनस को इधर कर दिए। अब जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा ये समझिए, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाना चाह रहे हैं, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, इस साइड में भी इंटीग्रेशन लगा देंगे और इस साइड में भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, इस साइड में, तो डी एक्स बाय एक्स का होता है लॉग एक्स, डी वाई बाय वाई का होता है लॉग वाई, तो डी जेड बाय जेड का होता है लॉग जेड, तो डी आर बाय आर का होगा लॉग आर। ये डेल्टा आर दे या डी आर दे, बात बराबर, तो इसके जगह पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, डेल्टा आर बाय आर को लिखने वाले हैं क्या, ये लॉग आर आ गया, इक्वल्स माइनस के कांस्टेंट ही है, डेल्टा टी है, देखो डेल्टा वाई रहेगा तो वाई यानी डी वाई का वाई, डी एक्स का एक्स, डी टी का टी, तो यहां डेल्टा टी है तो इसका क्या होगा इंटू टी, अब प्लस क्या देना पड़ेगा सी, सी कहां से आ गया, इंटीग्रेशन में रूल है जो कांस्टेंट लास्ट में जोड़ना होता है, तो ये आ जाएगा लॉग आर बराबर माइनस के टी प्लस में सी। फिर से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कि डिराइव करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपका, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा है, 2 बोर्ड करना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन कोई बात नहीं, समझिएगा, समझना है, हड़बड़ाओ नहीं, हम लोग को करना है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव कैसे होगा, यहां तक फिर से एक बार देखते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव करेंगे फिर से, तो हम लोग देखिए यहां पर क्या है, ये आर इक्वल्स, ये रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है
ये प्रोडक्ट बन रहा है। तब रूल क्या था बताइए, हम लोग क्या जानते हैं, वी हैव, यहां देखिए वी हैव क्या होता है फॉर्मूला, रेट इक्वल्स होता है आपका माइनस डेल्टा आर, यहां पर डी भी लिख सकते हैं, बाय में क्या होगा डेल्टा टी होगा, इक्वल्स क्या होता है बताइए, यहां पर के और आर के पावर में याद करिए ये एन होगा कि नहीं, ये जानते हैं हम सब, वी हैव ये फॉर्मूला जानते हैं। अब क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसलिए एन बराबर क्या पुट करने वाले हैं 1। तो अब देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना, प्रथम कोटि के लिए एन बराबर क्या पुट करने वाले हो आप 1, तो क्या होगा यहां पर माइनस डेल्टा आर बाय में यहां पर डेल्टा टी इक्वल्स क्या होगा के और आर के पावर में बोलो बाबू ये 1। अब इसके बाद क्या बोले हैं, आर को सेपरेट कर लेने के लिए आर को नीचे रख देते हैं, डेल्टा टी को इधर भेज देते हैं, तो माइनस डेल्टा आर बाय में यहां पर आर इक्वल्स क्या होगा ये के और डेल्टा टी इधर चल जाएगा तो हो जाएगा के और डेल्टा टी, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दो यहां पर दोनों माइनस को इधर भेज देते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहां पर डेल्टा आर बाय में यहां पर आर इक्वल्स यहां पर माइनस के और यहां पर क्या होगा डेल्टा टी। अब दोनों साइड में क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें आर का वैल्यू चाहिए, हमें टी का वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन लेने पर समझिए क्या होगा साइन, दोनों तरफ में इंटीग्रेशन लेते हैं, यहां लिखते हैं तो क्या होगा डेल्टा आर बाय आर है, यहां पर डेल्टा आर बाय यहां पर आर है इक्वल्स माइनस के, तो हमारा कांस्टेंट है बाहरी रख देते हैं और यहां पर क्या है डेल्टा टी नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन है। तो अब देखो डेल्टा आर बाय आर का क्या होगा लॉग आर, क्योंकि डेल्टा वाई बाय वाई ना यहां पर डेल्टा वाई बाय वाई रहेगा यानी डी वाई बाय वाई रहेगा, उसका होगा लॉग वाई, डी एक्स बाय एक्स का लॉग एक्स, तो डी आर बाय आर का क्या हो जाएगा लॉग आर। अब यहां पर डेल्टा टी डी एक्स का एक्स होता है, डी वाई का वाई, डी टी का क्या होगा टी, डी की जगह पर डेल्टा लिखे हैं यहां पर हम सब। तो देखिए डेल्टा आर बाय आर जो है इसका क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग आर इक्वल्स देखिए यहां पर माइनस के, अब डेल्टा टी का क्या होगा टी, डी टी का टी, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, तो डी डेल्टा टी का क्या होगा इंटू टी, और इसमें कांस्टेंट जोड़ना होगा क्योंकि रूल क्या था इसमें कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को जोड़िए। अब यहां पर ये हम सबका पहला रिएक्शन या ए मान लो या बी मान लो, ए बन गया है ना। यहां तक डिराइव हम सब एक दो बार आप कर सकते हो, कोई बड़ा बात तो नहीं है, कर सकते हो, बस एक नया टर्म आपके लिए आया है, बाकी तो पहले से जानते हैं, कुछ नहीं किया है। एक नया टर्म है इंटीग्रेशन वाला, जो पढ़े होंगे सही है, जो नहीं पढ़े होंगे थोड़ा याद रख लीजिए, अभी आप पढ़ेंगे है ना। क्या किए हैं डी आर बाय आर है उसका लॉग आर माइनस के, या डेल्टा टी का क्या होता है टी, या कांस्टेंट जोड़ना होता है, कोई भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी लगाना पड़ता है, सी लास्ट ये। अब यहां जो आपके पास आया लॉग आर बराबर माइनस के टी प्लस सी, अब इनिशियल में रिएक्टेंट कुछ अलग होगा और फाइनल में रिएक्टेंट कुछ अलग होगा, हमें सी का वैल्यू चाहिए। ये जो सी है ये हम सबको क्या चाहिए सी का वैल्यू चाहिए, जो कांस्टेंट जो होगा वो कांस्टेंट का वैल्यू होगा कितना, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा ये ध्यान से देखिएगा। तो यहां तक एक बार देख लो फिर से, 30 सेकंड में मौका दे रहे हैं आपको, 30 देख लीजिए, 30 सेकंड में देखिए, जो कोई बहुत भारी तो नहीं लग रहा है आपको, जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे हम थोड़ा करेंगे। बिल्कुल बाउंस नहीं करने देंगे, आप चिंता मत करो, 2 बोर्ड आए 26 बोर्ड आए उससे मतलब नहीं है, बाउंस तुम नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, एक बार लेकिन देख लो फिर से। देख लिए होंगे। अब देखो फिर से, ये यहां पर समझ में आ रहा होगा, यहां तक एक बार देख लिए होंगे, बोल रहे एक बार देखो तो देखो,
ओके। अब यहां पर देखो, अब हम सबको स्टार्टिंग में टाइम कितना होगा, 0। जहां से आप जहां तक चलोगे तो स्टार्टिंग में टाइम आपका क्या होगा, 0। और जहां चलोगे वहां पर तो कुछ टाइम होगा, 5 सेकंड, 5 साल, 10 साल, जो भी लगे, मिनट लगे। तो स्टार्टिंग में टाइम हमेशा क्या होगा, 0। तो एक इनिशियल में लेना चाहते हैं और एक फाइनल में लेना चाहते हैं और सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं यहां से। तो अब देखिए, इनिशियल में, एट इनिशियल, ठीक है, प्रारंभिक में समझिएगा, है ना, प्रारंभिक में समझिए, प्रारंभिक में टी बराबर लिखते हैं क्या, t0। टी बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक में टाइम क्या होगा, जहां से चलोगे वहां पर टाइम क्या होगा, 0। टी बराबर 0, प्रारंभिक में टी बराबर 0, तो आर बराबर पुट करना चाहते हैं R0, ठीक है। टी बराबर 0 और आर बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, बताइए, ये R0, ठीक है। टी बराबर 0 कर दिया और आर बराबर क्या कर दिया हम लोग, R0, इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो, स्टार्टिंग में टाइम हमारा 0 है और आर के जगह पर क्या पुट कर देने हैं, R0। तो क्या हो गया, तो यहां पर हो जाएगा लॉग, यहां पर R0 इक्वल्स माइनस के, और टी के जगह पर बाबू 0 प्लस क्या, सी। तो के इंटू 0 0, तो सी बराबर क्या आ गया, सी बराबर आ गया log R0, सी बराबर log R0, सी का वैल्यू आ गया। अब जो सी का वैल्यू आया है वो किस में पुट कर देने वाले हैं, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में। तो क्या होगा, अभिक्रिया हो जाएगा यहां पर log R इक्वल्स माइनस के टी, अब प्लस सी के जगह पर बोलो log R0, log R0। अब यहां पर माइनस के टी को इधर करते हैं लेफ्ट में और log R को उधर ले जाने वाले हैं, क्यों, log वाला को एक साथ रखना चाहते हैं। तो देखिए, ये माइनस के टी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल्स, यहां पर क्या हो गया, log R0 है ही, ये log R को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस log R। अब log M माइनस log N आ गया, तो log M माइनस log N आपको बताए थे, याद होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हो, है ना, पिछले वाला चैप्टर में भी पढ़े हो आप, लॉग बताया गया था आपको। तो आप के टी इक्वल्स क्या होगा, यहां पर log M माइनस log N क्या होगा, log M बाय N, यानी के टी इक्वल्स ये हो जाएगा log, यहां पर R0 बाय में R, यही हम सबको मेन लाना है। अब एक और रूल क्या था, यदि अल्फाबेटिकल से डिजिट में चेंज करना चाहते हो, लॉग को अल्फाबेटिकल से डिजिट में चेंज करना चाहते हो, तो हम क्या बताए थे, आपका रूल 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी इसको मतलब इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये के टी इक्वल्स यहां पर 2.303 और ये लॉग, ये R0 बाय R, ये फॉर्मूला सेम रहने दिए हैं, log R0 बाय R तो है ही, सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहां तक हम सबको ये प्रूफ करना है। इसको फिर से हम आपको बताते हैं, बिल्कुल हड़बड़ा हो नहीं, है ना, फिर से हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहां पर फिर से, तो क्या आपको खुद बनाने हैं, ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, 5 बार करेंगे जब तक आप समझ में नहीं जाएंगे क्योंकि यही तो मेन है इसमें। फिर से आते हैं, ये आराम से, फिर से क्या बताना चाहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, रिलैक्स रहो, ठीक है। देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर, 2 बोर्ड लग गया, छोटा छोटा लिख दिए, कोई बात नहीं, फिर से छोटा छोटा लिखेंगे, 5 बोर्ड लग जाए उससे मतलब नहीं है, आपको समझने हैं और आप समझ सकते हैं मेरे बाबू। तो क्या होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर 2 बार और हम आपको बताने वाले हैं, आप हड़बड़ाने, 2 बार और बताने वाले हैं, ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया हम आपको फिर से बताने वाले हैं। देखिए क्या क्या पढ़े, यहां पर, यहां देखना है इस बार अच्छे तरीके से, यहां पर ये आर से आपको यहां पर पी है, तब हम लोग जानते क्या है बाबू, वी हैव ये रेट इक्वल्स जानते हैं, माइनस में डेल्टा आर, बाय में डेल्टा टी, इक्वल्स यहां पर के, आर के पावर में एन, जानते हैं यहां पर। इसके बाद क्या करने वाले हो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एन बराबर क्या पुट कर देते हैं, 1, यही ना करते थे।
तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसके बाद आप लिखते थे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए या प्रथम कोटि के लिए n बराबर क्या पुट कर देते थे 1, तब क्या होगा माइनस डेल्टा आर बाय में डेल्टा टी इक्वल्स यहां पर k और r के पावर में बाबू क्या होगा 1। इसके बाद बोलिए क्या करते हैं आर वाला को सेपरेट करते हैं, नहीं तो आर को इधर लाएंगे और डेल्टा टी को उधर लेके चले जाएंगे, तो माइनस डेल्टा आर बाय में ये हो जाएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर आर इक्वल्स क्या होगा के इंटू डेल्टा टी, होगा कि नहीं। अब देखो अब यहां पर माइनस को उधर ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा यहां पर डेल्टा आर बाय में यहां पर आर इक्वल्स यहां पर माइनस के इंटू डेल्टा टी। अब यहां जब आपस में सेपरेट हो जाता है इसके बाद क्या करना चाहिए बताओ, क्या करेंगे, कुछ याद आ रहा है? इंटीग्रेशन कर देंगे, नहीं जब सेपरेट कर देते हैं तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोनों तरफ में इंटीग्रेट करते हैं, तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन और इधर भी, यहां के को बाहर रखो या यहां भी रख दो, बात बराबर पड़ेगा। अब डी डेल्टा आर बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग आर, तो यहां लिख देंगे हम सब क्या ये लॉग आर, इधर क्या होगा माइनस के और डेल्टा टी का होता है टी, अब प्लस क्या जोड़ना होता है सी, है ना, सी कांस्टेंट, ये हो गया। अब जब ये समझे आप, डेल्टा आर बाय आर बराबर लॉग आर माइनस के तो कांस्टेंट है, डेल्टा टी का टी प्लस में क्या जोड़ देना है सी। अब यहां पर सी का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए सी का वैल्यू चाहिए, तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनिशियल में टाइम कितना होता है 0, तो रिएक्टेंट को क्या मान लेंगे आर नोट, कुछ मान लेते R1 भी मान सकते हो आप। तो देखिए यहां पर एट इनिशियल प्रारंभ में क्या होगा टी बराबर हो जाएगा 0, तो आर बराबर क्या मान लेते हैं ये आर नोट। अब कोई बोलेगा सर टी बराबर 0 तो आर बराबर भी 0 मान लीजिए, नहीं रिएक्टेंट 0 हो सकता है कभी, अभिकर्मक तो कुछ ना कुछ होगा ना, छोटा रहे बड़ा रहे, रिएक्टेंट तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। हाँ फाइनल में वो हमारा बढ़ जाए या घट जाए कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुरू में 0 कैसे होगा, टाइम 0 हो सकता है, लगा ही नहीं, यहां से स्टार्ट ही कर रहे भाई, हम यहां से स्टार्ट करें, हम यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, वहां से स्टार्ट करें, यह हो सकता है, लेकिन रिएक्टेंट नहीं 0 नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना। तो अब क्या होगा प्रारंभ में टी बराबर 0, तो आर बराबर R1 कोई मान सकते हो, हम सब आर नोट मान लेते हैं, दैट्स क्लियर। तो अब देखो इसमें पुट कर देते हैं, किसमें इसी में पुट करने वाले हो, तो क्या होगा लॉग आर, तो यहां पर लिखेंगे लॉग आर की जगह पर क्या आर नोट इक्वल्स माइनस के टी की जगह पर क्या होगा इंटू 0 और प्लस क्या लिखा हुआ है सी, तो प्लस यहां सी, तो ये तो पूरा टर्म हो गया 0, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा यहां पर लॉग आर नोट। अब इसका वैल्यू कहां पुट करने वाले हो, फर्स्ट रिएक्शन में वैल्यू आ गया है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां देखिए लॉग आर इक्वल्स माइनस के टी प्लस सी के जगह पर लॉग आर नोट। अब यहां माइनस के टी को इधर ले जा रहे हैं और लॉग आर को उधर लेके जा रहे हैं, चले तो अब देखिए यहां पर क्या जाएगा, यानी के टी बराबर आ जाएगा यहां पर लॉग आर नोट माइनस में लॉग आर। अब देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बाय एन, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या के टी बराबर यहां पर लॉग ऊपर में आर नोट बाय में क्या होगा आर, यही फॉर्मूला है लेकिन अल्फाबेटिकल है, ये जो आर नोट बाय आर है ये अल्फाबेटिकल है और हम सबको चेंज करना है किसमें, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बनाना है किसमें डिजिट में, तो अल्फाबेटिकल से डिजिट में चेंज करते हैं, तो 2.303 से है ना क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये बताया गया था आपको, याद करिए पिछले वाला चैप्टर में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को आया था लॉग। तो क्या लिखेंगे के टी बराबर क्या आ गया 2.303 है ना, और यहां पर लॉग आर नोट बाय आर, यही है प्रथम कोटि अभिक्रिया, यही डेरिवेशन पूछता है, एक बार जल्दी से आप
देख लीजिए, एक बार फिर से हम बताएंगे, इस बार जल्दी से बताने वाले हैं और कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। एक बार जल्दी से देख लो, आप जल्दी से देखो बाबू। जल्दी से देख लो तो एक बार, बोल रहे हैं तो देखो। देख लिए? चलो एक बार फिर से अब लिखेंगे कैसे, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मुझे एक बोर्ड में ही पूरे चाहिए। थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे बाबू हम इस बार, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बात लास्ट बार देख लो अच्छे तरीके से, और वैसे लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज नहीं है इसका, डेरिवेशन है मेरे बाबू। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या कैसे लिखेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, इस बात समझिएगा। यहां पर लिखेंगे आर से बन रहा है क्या हम सबको, ये पी, रिएक्टेंट से पी बन रहा है, तो फिर हम सब क्या लिखते हैं बाबू, यहां पर लिखते हैं वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रेट इक्वल्स जानते हैं, रेट इक्वल्स होता है माइनस डेल्टा की जगह पर हम डेल्टा की जगह पर डी भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाय में डेल्टा टी, डेल्टा की जगह पर डी भी, डी आर बाय डी टी भी लिख सकते थे, इक्वल्स क्या हो गया यहां पर के, और आर के पावर क्या होगा बाबू बोलिए, ये एन, ये जानते हैं हम सब, यस और नो, ये तो जानते हैं ना। इसके बाद क्या लिखने वाले हैं बताइए, यहां पर लिखेंगे प्रथम कोटि के लिए, है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बोलिए क्या होगा, n बराबर 1, ये नहीं लिखने वाले हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर 1, तब क्या होगा माइनस डेल्टा आर बाय में डेल्टा टी इक्वल्स क्या होगा बाबू, के और आर के पावर बोलते रहो 1, बोलते रहो, ठीक है, समझेंगे, हाँ जहां पर बैठे हो वहां पर भी बोलते हुए रहना है, ठीक है। तो ये एन, अब क्या करोगे बताओ, आर को, हाँ पूछ रहे हैं तो बोलो अकेले भी, अगल बगल किसी का आवाज जाएगा जाने दो। और क्या होगा, आर यहां पर नीचे करेंगे और डेल्टा टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तब देखिए यहां पर माइनस डेल्टा आर बाय में क्या लिखने वाले हैं, ये आर होगा, इधर क्या चला जाएगा, यहां पर के और डेल्टा टी इधर आएगा कि नहीं आएगा बाबू बोलिए। अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस को इधर कर देते हैं, यानी क्या होगा, यहां पर डेल्टा आर बाय में यहां पर ये आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू में क्या होगा डेल्टा टी। अब दोनों तरफ क्या लेने वाले हैं, इंटीग्रेशन, तो अब देखिए लिखते हैं इंटीग्रेट करने पर, लिखना पड़ेगा ना, इंटीग्रेट करने पर इसका साइन इंटीग्रेशन का देखो ऐसे होगा कि क्या होगा, डेल्टा आर बाय में क्या होगा आर इक्वल्स यहां पर इंटीग्रेशन का साइन माइनस क्या होगा के डेल्टा टी, ये होगा कि नहीं, दोनों साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, डेल्टा आर बाय आर बराबर माइनस के डेल्टा टी, और डेल्टा आर बाय आर का इंटीग्रेशन कितना होता है बोलो, लॉग आर लिखेंगे,
यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, यहां पर हो जाएगा ये log r। अब देखो माइनस के और डेल्टा टी का क्या होगा टी, तो यहां पर क्या होगा माइनस के और इनटू में लिखेंगे के टी और प्लस क्या लिखने वाले हैं सी। इसको मान लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन, है ना, इसको फर्स्ट रिएक्शन। अब हम सबको चाहिए क्या बोलो तो सी का वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनिशियल में प्रारंभ में टी बराबर 0 तो आर बराबर क्या मानते हैं आप, आर नोट मानते हो ना। तो देखिए लिखते हैं यहां पर अब प्रारंभिक के लिए, है ना, प्रारंभिक के लिए देखिए टी बराबर 0 तो आर बराबर क्या होगा आर नोट, ये नहीं माने हैं, आर बराबर टी बराबर 0 तो आर बराबर आर नोट मान लिए हैं आप। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आप फिर से देखिए यहां पर आर बराबर यहां पर आर नोट, तो देखिए इसमें लॉग आर के जगह पर क्या होगा आर नोट इक्वल्स क्या होगा माइनस के टी के जगह पर 0 प्लस क्या होगा सी। इसलिए बताओ सी बराबर आ जाएगा हम सबका लॉग आर नोट होगा। सी बराबर क्या गया, ये तो 0, सी बराबर लॉग आर नोट। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, लिखेंगे इसका का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉग आर इक्वल्स माइनस के इंटू टी और प्लस में सी के जगह पर लॉग आर नोट होगा कि नहीं। अब माइनस के टी को लाते हैं इस साइड में और लॉग आर को ले जाते हैं उस साइड में, तो क्या होगा माइनस के टी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा के टी इक्वल्स क्या आ जाएगा लॉग आर नोट और माइनस में क्या हो जाएगा लॉग आर, होगा कि नहीं होगा। तो बस ये के टी बराबर आ गया। अब लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होगा लॉग एम बाय एन, यानी क्या होगा आर नोट बाय में क्या होगा आर। अब अल्फाबेटिकल से डिजिट में चेंज करोगे तो क्या होगा 2.303 से के टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ क्यों कर रहे हैं डिजिट में चेंज कर रहे हैं इसलिए। ये आर नोट बाय आर, यही आपको डिराइव करके लाना है, इसी पर प्रॉब्लम सब बनेगा। बताओ डिराइव कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप अच्छे तरीके से देखते रहेंगे, जैसे क्लास में आप समझ पाते हो वैसे ही यहां पर समझ पाओगे, सिर्फ माहौल थोड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है, नो डाउट डिफरेंस तो थोड़ा होगा ही, है ना, लेकिन आप कोशिश करिएगा पढ़ने का तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और बहुत ही आसान ये भी चैप्टर ऑनलाइन में भी आप लगेगा जो आप देखेंगे। तो यहां तक आप जल्दी से इसको डिराइव करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आ रहा है समझ में, यस और नो, थोड़ा जोर से बोलो तो आ रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जल्दी से डिराइव कर लीजिएगा। जो है ना, सबसे पहले तो आप डिराइव अपने मन से करोगे घर पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, जल्दी करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू। हो गया होगा, मिटाए इसको चलिए अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब इसमें और आगे अब यदि बोल देगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तो मुझे बताओ क्या करने वाले हो। द्वितीय कोटि बोलेगा ना तो एन बराबर क्या पुट करने वाले हो 2। अब और आसान लगेगा, अब छोटा छोटा आएगा टॉपिक, और आपको बहुत बिल्कुल एक ही बार में समझ में आने वाले, इसको तो 2 बार मैंने बताया आपको, है ना। हाँ फॉर्मूला क्या था इसका प्रथम कोटि अभिक्रिया का बताओगे, केटी बराबर 2.303
2.303 log r नोट बाय r, जहां पर k क्या है, k है वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक। k हमारा क्या है, जहां पर यहां लिख सकते हो, जहां पर k क्या है, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। t क्या है, टाइम। टाइम किसमें होना चाहिए, किसी में भी हो सकता है, ये मेंशन नहीं है, सेकंड में ही होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, महीना में होना चाहिए, किसी में भी हो सकता है। और लॉग, ये आर नोट क्या है, ये प्रारंभिक अभिकर्मक है, ये प्रारंभिक सांद्रता है। आर नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। आर क्या है, अंतिम सांद्रता है। 4 बता है, फिर से समझो। ये तो KT बराबर 2.303 log r नोट बाय r, तो K क्या है, K हमारा वेग स्थिरांक है या दर स्थिरांक है। T क्या है, टाइम है, समय है, किसी में भी हो सकता है। R नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। R क्या है, अंतिम सांद्रता। कोई दिक्कत। अब देखिए, इससे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से देखो। अब ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ये फॉर्मूला आपका यू हैव टू रिमेंबर, पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसी पर सारे के सारे प्रॉब्लम बनाएंगे, लेकिन हम लोग को सेकंड ऑर्डर भी तो पढ़ना है और जीरो ऑर्डर भी पढ़ना है। तो देखिए, सेकंड ऑर्डर अब और आसान लगेगा, यहां तक कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे आसान। सब भारी वाला पढ़ लिए, यही था मेन भारी वाला, और भारी क्या था आप देखे थे इसको। अब यहां पर पढ़ेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो वो क्या होता है, हेडिंग डालते हैं और आगे बढ़ते हैं, समझ में आपको आसान लगेगा, आसानी से भी समझ सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, हेडिंग सिर्फ डाल रहे हैं यहां पर, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। द्वितीय कोटि अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेम कहानी जो पिछले बार आप देखे थे। क्या था, एन के जगह पर 2 पुट कर देने वाले हो और बाकी थोड़े कुछ करेंगे, बाकी तो सेम करते हैं। द्वितीय कोटि है, यानी कोटि के जगह जहां पर एन लिखते हो, एन के जगह पर क्या पुट कर देना है, 2। तृतीय कोटि में 3, जीरो कोटि में शून्य, कोटि में शून्य पुट करेंगे और करेंगे क्या, सेम। तो ये होगा क्या, समझना ध्यान से। द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि देखिए, यहां पर आर है, ध्यान से देखना फिर से, ये आर है, ये आर से आपका क्या बन रहा है, पी। तो ये जब दिया रहता है तो ये हम सब इसका मतलब जानते हैं, वी हैव, क्या जानते हैं समझिएगा, वी हैव, आप क्या जानते हो, रेट बराबर, रेट बराबर माइनस डेल्टा आर बाय में यहां पर डेल्टा टी इक्वल्स क्या जानते हैं, यहां पर के और आर के पावर में ये एन, ये जानते हैं, बताइए यस और नो। इसके बाद आप क्या करोगे, बता सकते हो क्या, बोलो, बोलने के लिए बोले हैं तो बोलो, क्या करोगे, एन के जगह पर क्या पुट करने वाले हो, 2। क्यों करने वाले हो, क्योंकि द्वितीय कोटि है, सेकंड ऑर्डर है। तो आप देखिए, द्वितीय कोटि के लिए एन बराबर क्या पुट करने वाले हैं, 2। तो देखिए यहां पर द्वितीय कोटि के लिए ध्यान से देखिए, सिंपल है, द्वितीय कोटि के लिए, कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा, यहां पर एन बराबर, एन बराबर क्या पुट करेंगे, 2 करेंगे कि नहीं, एन बराबर पुट कर देंगे हम लोग 2। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, माइनस डेल्टा आर, माइनस डेल्टा आर बाय में डेल्टा टी बराबर क्या होगा, ये के और आर के पावर बोलो क्या होगा बाबू, 2। होगा कि नहीं होगा, ये बन गया। अब यहां पर ये करने के बाद इसके बाद क्या करते हो, आर को सेपरेट करते हो, आर को कर लोगे आर स्क्वायर को नीचे और डेल्टा टी को कर दो इधर। तो यहां पर क्या होगा, माइनस डेल्टा आर बाय में क्या होगा, यहां पर ये आर का स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर यहां पर के इंटू यहां पर क्या जाएगा, ये डेल्टा टी। होगा कि नहीं होगा,
माइनस को इधर कर देते हैं, यहां पर लिख सकते हैं क्या, यहां पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाय में यहां पर ये आर स्क्वायर है इक्वल्स क्या होगा, माइनस के इंटू डेल्टा टी। यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से एक बार देख लो तो क्या लग रहा है, यहां तक दिक्कत है? जैसे पिछले बार किए वैसे तो कर रहे हैं, सिर्फ n बराबर 2 पुट किए हैं। एक बार देख लीजिए तो कोई दिक्कत हो रही है इसमें? कोई दिक्कत? अब देखो इसमें, अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या लेने वाले, डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर है। अब क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर फिर से इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेट करने पर, तो यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन यहां पर है डेल्टा आर बाय में यहां पर आर स्क्वायर इक्वल्स में माइनस यहां पर है के डेल्टा टी। अब देखो ये 1 बाय आर स्क्वायर का क्या होगा, एक इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है, ये मिटा देंगे। x के पावर यदि n होता है ना dx, ये पावर होता है ना यदि, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर ये फॉर्मूला होता है x के पावर में n प्लस 1, अब बाय में यहां पर n प्लस 1 जोड़ देना है। अब देखो ये तो आर स्क्वायर है ना, तो ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो तब क्या होगा यहां पर, तो देखिए ये हो जाएगा, ये क्या, आर के पावर में -2 इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर मतलब क्या होगा, डी आर है, तो जो पावर में रहेगा एक पावर जोड़ दो बस, नीचे में भी उतना, तो ये क्या होगा, एन पावर जो रहता है n+1 बाय n+1, तो ये r -2 है तो -2 + 1, और नीचे में भी क्या होगा, -2 + 1, ऐसे नहीं लिखने वाले हैं। तो r -2 + 1 कितना हो जाएगा, r के पावर कितना बचेगा, -1, नीचे में कितना बचेगा, -1, ये नीचे आ जाएगा तो बराबर क्या होगा, माइनस रहने देते हैं, ये 1/r, यानी क्या होगा, -1/r, ऐसे होगा। यानी क्या होगा, dx/x² होगा तो -1/x, लास्ट ही है, तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, -1/r, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। ये आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला पर आ गया, ठीक है, क्योंकि x के बार n रहेगा तो n+1/n+1, -2 है, क्यों, कैसे -2 बोलेंगे सर, कैसे है, नीचे में आर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो r के पावर में -2 आ गया, वही लिखे r के पावर में -2, डेल्टा आर है तो रहने दिए ही डेल्टा आर है ऊपर में, है ना, तो -2 + 1, -2 + 1 तो -1 है ना, तो -1/r। तो अब देखिए यहां पर ये जो आपका आया इसमें क्या होगा, -1 बाय क्या आ गया, r इक्वल्स क्या हो गया, यहां पर -k और डेल्टा टी का ये t, प्लस क्या हो जाएगा, c, ये आ गया इंटीग्रेशन, है ना। अब माइनस सब में कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, 1/r इक्वल्स में यहां पर के टी, है ना, और c के जगह पर कांस्टेंट c1 कर देते हैं। c1 क्यों करते हैं, क्योंकि आप ऐसे बोलेंगे सर इसमें माइनस है तो प्लस कर दिए, प्लस कर दिए, इसमें माइनस लिखो -c, तो -c को c1 मान लिए, क्योंकि माइनस में हटा के कांस्टेंट प्लस माइनस सेम हो सकता है। अब इसको, अब यहां पर क्या चाहिए हमें, c1 का वैल्यू चाहिए, याद करिए, तो c1 का वैल्यू जब चाहिए तो क्या करते हैं, इनिशियल में, याद करो यहां के बाद क्या करते हो, इनिशियल में मानते हो t बराबर 0 तो r बराबर r0, यही तो मानते हो। तो अब देखिए प्रारंभ के लिए, प्रारंभ में क्या करते हो, t बराबर 0 तो r बराबर क्या होता है, r0, तो यहां पर क्या होगा, 1/r0, यहां पर बराबर k और t के जगह पर 0 और प्लस c1, तो इसलिए क्या होगा, c1 बराबर 1/r0, तो पुट कर दो 1/r, 1/r बराबर यहां पर k इंटू टी, और c1 के जगह पर बोलो क्या होगा, c1 के जगह पर 1/r0, इसको उधर भेजो तो kt बराबर क्या आ जाएगा, kt बराबर क्या आ जाएगा, 1/r है ही, ये इधर आ जाएगा तो 1/r0। इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई सब नहीं करना है, लॉग वाला वैल्यू रहेगा तब ना आप करोगे मल्टीप्लाई, इसमें लॉग का है नहीं। इस बार जल्दी से देख लीजिए क्या किए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, सेकंड है, काम खत्म हो गया।
इस पर प्रॉब्लम नहीं बनाने हैं आपको, डेरिवेशन है, डेरिवेशन करना है, सिंपल है, समझिए। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में क्या किए, आर इक्वल्स पी है, इसके बाद क्या क्या, आर इक्वल्स यदि पी था तो वी हैव एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, रेट बराबर माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी बराबर के आर के पावर एन जानते हैं आप। एन बराबर क्या पुट करेंगे, 2, किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए एन बराबर 2, तो क्या होगा, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी बराबर के आर के पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद सेपरेट करते हैं तो ये आर स्क्वायर नीचे कर दिए, डेल्टा टी इधर कर दिए, तो माइनस डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर बराबर के टी, माइनस को इधर ला लिए, डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस के डेल्टा टी। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना है सेपरेट करने के बाद, तो सेपरेट करने का इंटीग्रेशन का साइन कर दिए, डी डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, -1 बाय आर, तो लीजिए -1 बाय आर माइनस के और डेल्टा टी का टी प्लस सी कर दिए, सब में माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहां हो जाएगा 1 बाय आर बराबर ये के टी, और यहां माइनस सी होना चाहिए, उसको C1 मान लिए। अब क्या करना चाहते हैं, अब ये करना चाहते हैं इनिशियल में, प्रारंभ में t बराबर 0, स्टार्टिंग में टाइम 0, तो r को मान लेते हैं r नोट, तो इसका होगा 1 बाय आर नोट बराबर के टी की जगह पर 0 C1, तो C1 बराबर ये तो पूरा टर्म 0, C1 बराबर 1 बाय आर नोट, इसका मान रख देंगे फर्स्ट में, तो 1 बाय आर बराबर के टी, C1 की जगह पर 1 बाय आर नोट, K2 को रहने दिए, इसको उधर लेके चले गए, तो के टी बराबर क्या जाएगा, 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर नोट। इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी से, क्यों, लॉग का वैल्यू रहेगा तब ना मल्टीप्लाई करते हो अल्फाबेटिकल से डिजिट में, टी आ गया। उसमें आया था केटी बराबर 2.303 लॉग आर नोट बाय आर, प्रथम कोटि अभिक्रिया में याद करिए, इसमें केटी बराबर क्या आ गया था, 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर नोट, ठीक है। ये के क्या है, वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक, टी क्या है, टाइम समय, आर क्या है, अंतिम सांता, आर नोट क्या है, प्रारंभिक सांता। तो बताइए द्वितीय कोटि भी देगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आपको पूरे चैप्टर में प्रथम कोटि अभिक्रिया ही पूछता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया ही अभी तक पूछते आ रहा है ना, लेकिन कोई भी देगा बन सकता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया पर ही 90% क्वेश्चन है, जो कि हम सब देखेंगे भी, और आगे इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। अच्छे तरीके से आप घर पर पढ़ते रहिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत बाबू, सब ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ में रहिए, है ना, लेकिन जम के पढ़ते आ रही है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे जम के कहीं पर भी रहेंगे वो पढ़ेंगे, और मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना है, और हम विश्वास करते हैं आप घर पर भी अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे। थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर होती होगी, मन करता होगा क्लास में थोड़ा ज्यादा पढ़ पाते या घर पर ज्यादा और पढ़ पाते, तो जितना हो पाता है वो पढ़िए आप, है ना, और धीरे धीरे हम सब भी टाइम अब बढ़ाएंगे। थोड़ा तबियत हमें भी खराब हो गया था, अब सब सही है, तो कंटिन्यू हम सब क्लास करेंगे, आप चिंता मत करिए, जितना बेस्ट हो पाएगा वो हम सब करेंगे। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये फील नहीं होने देंगे जो आप क्लास में जितना समझ में आया इसमें समझ में कम आया है। हाँ, माहौल का थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा मेरे बाबू, है ना, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ये होगा, और ये हमेशा लाइव में कोशिश करिए बढ़ने के लिए, उसका लिए अलग से उत्साहित बच्चे रहता है, अलग से एनर्जी लेवल बना रहेगा, है ना, तो ये करिए। जो लाइक किए हैं अच्छी बात है, जो ना किए हैं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बलजोड़ी नहीं है, जो आपको करना ही है। और जो सब्सक्राइब किए हैं वो अच्छी बात है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा क्या, जब भी कोई पेपर का नोटिफिकेशन आपका कोई स्टार्ट होने वाला है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा जो जो क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो वो आपको सुविधा होगी, आप छूटेंगे नहीं, छूट नहीं पाएंगे। कभी कभी क्या होता है अपलोड करते समय में वो डिलीट हो जाता है, तो फिर आप नहीं देख पाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे तो छूट जाएगा, फिर से बोलेंगे सर देखिए डिलीट हो गया, इसलिए नोटिफिकेशन चला जाएगा। सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो, ठीक है। और रेगुलर क्लास होगा सब पेपर का नोटिफिकेशन, और बार बार कॉल करके परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है टाइम का, है ना, टेक्निकली प्रॉब्लम था, इस आज पढ़ा रहे थे 10 मिनट तक आवाज ही नहीं आया था, कुछ बच्चा कॉल भी कर रहे थे लेकिन रिसीव नहीं कर पा रहे थे हम, तो फिर सर ने उसको ठीक किया। और अभी जस्ट आप बने ही रहिएगा, अभी आपका मैथ का क्लास है, ठीक है, आगे पीछे कोई हो सकता है, कभी केमिस्ट्री पहले, कभी मैथ पहले, कभी फिजिक्स पहले, ऐसे हो सकता है, लेकिन आपका क्लास 6:30 बजे से कंटिन्यू होगा। आप देखिए जब तक बोल नहीं दिया जाए आज क्लास नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान, अभी आपका मैथ है, आपको हटने की आवश्यकता नहीं है,
जस्ट मैथ वाले सर तैयार है, अभी मैथ आपका कंटिन्यू होगा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।